गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। वी आर रीडिंग द इकिगाई जर्नी और हम स्टेशन बाय स्टेशन चल रहे हैं और अपनी जिंदगी को आगे ग्रो करते हुए। फोर्थ स्टेशन है न्यू हैबिट्स। 21 दिन लगते हैं आपकी जिंदगी को चेंज करने में। राइटर कहता है कि अब कुछ समय हम बाहर नहीं देखेंगे ट्रेन की खिड़कियों से और अंदर देखेंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कि आपकी कौन सी आदतें आपकी ज़िंदगी को गवर्न करती हैं, चलाती हैं। कौन सी आदतें ऐसी हैं जो आपको अपने निर्धारित गोल, उद्देश्य की तरफ ले जाते हैं, आपको अच्छा फ़ील कराती हैं, और कौन सी ऐसी हैं कि जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं और आपको नुकसान पहुंचाती है। कहते हैं ना अपने लोग कि जितने भी इंसान है ना, ये क्रीचर्स ऑफ हैबिट हैं। जो हम करते हैं बस वैसे ही हम हैं। और ये भी समझ लीजिए कि सर्वाइवल के लिए आदतों का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे बहुत सारे काम हम ऑटोमेटिक करते हैं। कॉन्स्टेंटली उसके लिए डिसीजन नहीं बनाने पड़ते हैं। सोचो कि अगर आपको हर डिसीजन के लिए, हर चीज़ करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ करने के लिए माइंड मेकअप करना पड़े कि मैं इसको कैसे करूँ, इसको कैसे करूँ, तो कैसा होगा? आप बिल्कुल थक जाएंगे। सो आधे से ज़्यादा चीज़ें नहीं, बल्कि 75% ऑफ आवर लाइफ हम ऑटोमेटिकली जीते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 47 पे टाइटल देता है कि जो चीज़ों को हम रिपीट करते हैं वो हमें खुशी देता है। तो यहाँ पे मिलान कुंद्रा एक राइटर है। नेम कैन बी मिलन मिलन कुंदेरा, इट्स इंडियन राइटर सीम्स टू बी। उनकी बुक द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग, उसको रेफरेंस देके कहता है कि राइटर कहता है कि हमारी जो इच्छा होती है कि हम किसी चीज़ को रिपीट करें, यही हैप्पीनेस है। ये इतना सिंपल भी हो सकता है कि हम आज रोज क्या पहने। यहाँ पे मार्क जगरबर्ग जो फेसबुक के यंग फाउंडर थे, उन्होंने अपनी जब से पहली फर्स्ट प्रेजेंटेशन दी ना पब्लिक में, वही सेम ग्रे शर्ट पहनते हैं, वही डार्क ग्रे स्वेटर पहनते हैं, वही पैंट और वही शूज़। वो कहते हैं मैं अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ ताकि मुझे सबसे कम डिसीज़न करने पड़े, और मैं अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाहता हूँ तो मैं डिसीज़न ही कम लूँ। ये बहुत ही ज़ेन वे है अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करने का, सिंप्लीफाई चीज़ करने का। और ये आप इंस्पायर हो सकते हैं स्टीव जॉब से भी। सालों साल उन्होंने अपनी सब पब्लिक अपीयरेंसेस के अंदर ब्लैक टर्टल नेक स्वेटर ही पहना, जीन्स और वाइट स्नीकर ही पहने। जब उनके बायोग्राफर वॉल्टर इजैक्सन ने उनसे पूछा कि वो सिंगल आउटफिट क्यों पहनते हैं, तो जॉब ने पता है क्या बोला कि वो फ्रेंड्स हो गए उनका जो प्रेस्टिजियस डिज़ाइनर जिसने ये कपड़े डिज़ाइन करे थे, ऐसे मियाके से। और उन्होंने उसको बोला कि भैया तू मेरे को 100 भेज दे, लेकिन मियाके ने उनके सारे वर्कर्स की भी यूनिफॉर्म डिज़ाइन की थी। जब एप्पल के स्टाफ ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई हमको यूनिफॉर्म पहनाना पड़ेगा, तो उन्होंने सबसे पहले अपने लिए यूनिफॉर्म बनाई और 100 इकट्ठे बनाए कि वो जीवन भर इसी को पहनेंगे। और ये उन्हें बहुत ही प्रैक्टिकल लग रहा था कि उनके डेली रूटीन को सिंपल करेगा और वो पर्सनली अपनी सारी प्रेजेंटेशंस के लिए एक पर्सनल हॉलमार्क बनाएंगे। उसके बाद एक और बहुत ही फेमस व्यक्ति बैरक ओबामा, आपको मालूम है ना अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। वो हमेशा ग्रे या ब्लैक सूट को ही पहनते थे। जब लोगों ने पूछा भी तुम्हारी इमेजिनेशन क्यों कम है, कुछ सोचते क्यों नहीं हो, तो उसने बोला मैं इस चीज़ पे डिसीजन नहीं लेना चाहता हूँ कि मैं आज क्या खाऊं या मैं क्या पहनूं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत सारे डिसीजन मेरी लाइफ के लेने हैं। आई हैव मेड माई लाइफ वेरी वेरी सिंपल। मेरे पास 2 लिपस्टिक के कलर हैं, एक आईब्रो, एक छोटे से किट के अंदर 4 चीज़ें जो मेरा टोटल मेकअप क्रिएट करती हैं। मैंने अपने हेयर स्टाइल के अंदर एक ब्लैक टिक टैक पिन्स है, वो रखी हुई है, वो मैं रखती हूँ 10-12, और उसमें 3 रहती हैं। आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स टू गेट रेडी। मेरी ज्वेलरी पे भी मैंने रोज के लिए एक सेट अटायर बना रखा है, मैं उसी को पहनती हूँ। Believe me, it takes me 5 minutes to get ready and people know that this is what my style is. मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं स्टाइल के लिए। तो हैबिट्स जो रिपीट होती है ना, वो आपकी ज़िंदगी को सिंपल करती हैं, आसान करती हैं, उसी से शांति, सिरेनिटी, हैप्पीनेस आती है। पर वहीं पे बैड हैबिट्स भी हैं जो हमारे अंदर घर कर लेती हैं, और वो बिल्कुल वायरस की तरह है। जब तक कि आप उनके प्रति चेतन होके उन्हें डीप्रोग्राम ना करें, नहीं तो आप निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो आपकी हर रोज़ की ज़िंदगी को कंट्रोल किए हुए हैं और हमेशा घुड़ुम घुड़ुम यहाँ वहाँ गिराते रहते हैं। अब अगर हम इन आदतों को रिप्लेस कर दें
अच्छी आदतों से, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी की ट्रेन आपके सपनों को पूरा करते हुए चली जाएगी, स्पीड पिकअप करेगी और आपके मेंटल स्पेस को फ्री करेगी और यहाँ पे ज़िंदगी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगी। तो अगर आपने अपने लिए कोई मेंटल प्लान बनाया हुआ ना कि अब मैंने क्या करना है, तो ये समझ लो कि प्रोग्रेस तो होनी ही होनी है। सैंपल यहाँ पे दे रहे हैं, एक नॉवलिस्ट है हारुकी मुराकामी। वो हर रोज़ सुबह 4 बजे उठते हैं, बैठते हैं, 4-5 घंटे राइटिंग करते हैं। उसके बाद में वो फिनिश कितने बजे, 9-10 बजे तक फिनिश करते हैं। फिर रनिंग के लिए जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, फिर पूरा दिन अपना वॉकिंग, रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक करते हैं, जैसा भी उनका मूड कर। सुबह सुबह अपना काम खत्म कर लेते हैं। क्या बात है। मैंने भी इसी तरह से अपनी सब आदत बनाई है। मॉर्निंग में 3 to 4 मेडिटेशन, फिर मैं आपकी बुक रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपना डेली रूटीन करके वॉक पे जाना। बाय 7 o'clock आई हैव डन एवरीथिंग विच इज़ नीडेड फॉर माई बॉडी टू बी टेकन केयर ऑफ। मैंने अपने खाने पीने के भी टाइम बनाए हुए हैं, कुक को मालूम है, तो कोई भी झमेलाबाजी नहीं है यहाँ पर। चार्ल्स डुहिग्स एक न्यूयॉर्क टाइम के जर्नलिस्ट थे। वो हैबिट्स में जब इंटरेस्टेड हुए, जब उन्होंने देखा कि खूब सारा खाना खा लेते हैं, उसके बाद भी 3 बजे उनको एक चॉकलेट या कुकी खाने की इच्छा होती, जिसमें कि वो पूरा खा चुके हैं और वो मोटे होते जा रहे थे। थेरेटिकली वो बिल्कुल भी भूखे नहीं थे। तो फिर ये इररेजिस्टिबल इम्पल्स कहाँ से आई कि मुझे तो कुछ खाना है, मुझे तो कुछ खाना है। तो ऑथर ने बताया, उसने, जर्नलिस्ट है ये, कि ये हैबिट जो होती है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस में होती है, हमारे अवचेतन मन में होती है। ये आपको दिखते नहीं है। ये ऐसे डिसीजन है जो सारा टाइम डेली बेसिस पे हमें सराउंड करते हैं। आप करते रहते हो, चाहे चाहो या नहीं चाहो। 6-6 कप चाय को पीना, मंचिंग करना, कुछ भी बोलना, ज़बरदस्ती सोशल मीडिया देखना, ये सारा हैबिट्स है। सो चार्ल्स ने ना इसको काफ़ी स्टडी किया और ये देखा कि ये मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि एक, अगर आप ये चाहें कि इसको चेंज करना है, तो आपको 21 दिन तक अपने किसी भी बिहेवियर को चेंज करना होगा, ताकि वो सीमेंट की तरह मजबूत हो जाए। और कोई भी नई हैबिट जो आपको क्रिएट करनी है ना, ये आपका चॉइस होगा, आपका दिल करेगा तभी करोगे ना। और 21 दिन तक जब आप इसको बार बार करते रहते हैं, तो ये एक ऑटोमेटिक पैटर्न बन जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये कि आप सबसे पहले आपका ये देखें कि आपका रूटीन क्या बना हुआ है, जो आपको मजबूर करता है वो करने में जो आपके इंटरेस्ट के अंदर नहीं है। डिकिंस ने डिस्कवर किया, डिग्स ने, कि वो 3 बजे के करीब थक जाता था। जब वो थक जाता था तो वो क्या करता था, कैफेटेरिया जाता था, वहाँ पे चॉकलेट कुकी खाता था। आप ये डिस्कवर करें कि आप जो गलत बिहेवियर कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ के लिए प्रोग्रेसिव नहीं है, वो क्यों है। पहला स्टेप हुआ कि आपने जाना कि मेरी कौन सी गड़बड़ आदत है। दूसरा स्टेप है कि आपने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई अब नई हैबिट मुझे डालनी, तो मैं उसका रिवॉर्ड क्या दूंगा। तो ये जो जर्नलिस्ट है हमारे डूहिक्स, उन्होंने क्या किया कि भाई कुकी खा के वो अपनी थकावट दूर करते थे ना, अब माइंडफुल हो गए और उन्होंने रिवॉर्ड क्या दिया जो हेल्दियर था, कि वो अपने ऑफिस से निकलते और किसी कुलीग की डेस्क के ऊपर जाके 10 मिनट बात करते अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए, फ्रेश करने के लिए। तो अब उनका वेट भी नहीं बढ़ रहा था। इसे रूटीन में लाने के लिए जर्नलिस्ट ने एक अलार्म लगा दिया, ताकि सब कॉन्शियस इम्पल्स उनके ऊपर आए कि नाउ दिस इज द टाइम टू गो समवेयर एंड चैट फॉर 10 मिनट्स विद एनी ऑफ द वर्कमेट। अगर कोई अवेलेबल नहीं होता था तो वो वॉक पे चले जाते थे। बहुत सारी स्टडीज ने ना ये प्रूव कर दिया है कि हम हर रोज की जिंदगी के अंदर जो भी डिसीजन लेते हैं ना, ये ब्रेन अपने आप रिक्रिएट करता है रिपीटेडली, सालों साल से ऐसा करके करते करते आया है। और अगर हम सिर्फ इसको आइडेंटिफाई कर लेना कि हमारी कौन सी आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही है और उसको पॉजिटिव ले जाएं और उसको 21 डेज तक करते रहे, तो आप ये समझ लीजिए कि अपने आप आपकी ज़िंदगी, जैसे जादू नहीं होता, मिरेकल होता है, मिराकुलसली क्वालिटी ऑफ द लाइफ विल रियली बी बेटर। यहाँ पे पेज नंबर 50 पे उन्होंने एक एक्सरसाइज जो चार्ल्स ड्यूहिक्स की टेक्निक्स पे दी है, जिसमें एम क्या है कि हम अपनी बैड हैबिट्स को ख़त्म करें और हम अपने गोल की तरफ जल्दी जल्दी से चलें। तो बुक रेकमेंड करती है कि आप, चार्ल्स ड्यूहिक की बुक है द पावर ऑफ हैबिट, वाई वी डू व्हाट वी डू इन लाइफ एंड बिजनेस, इसको आप ज़रूर से पढ़ें। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए। स्टेप 1, आइडेंटिफाई करें कि किस प्रकार से और कहाँ ये हैबिट अपीयर होती है। 1,
व्हाट इज़ द बैड हैबिट, कौन सी बैड हैबिट है, किस समय ये होती है, किस जगह पे होती है, किन लोगों के साथ होती है, और कौन से इमोशंस आप फील करते हैं उस समय पर। स्टेप 2, अपने लिए एक इनाम खोजें। एक ऐसा इनाम, एक ऐसा रिवॉर्ड कि अगर ये बुरी आदत आपकी ख़त्म हो जाएगी तो ये आपको देंगे। और ये देखें कि उस बैड हैबिट को ख़त्म करने की जगह रिप्लेस किससे करेंगे। एक हेल्पफुल हैबिट, एक अच्छी हैबिट जिसको रिप्लेस करेंगे ताकि आपको ये इनाम उससे मिले। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको आदत है कि आपने कैंडी या चॉकलेट खानी है आफ्टरनून में, तो आप उसकी जगह कोई फ्रेश नट्स खा लें, कोई कैरेट्स खा लें। अगर इससे आप सेटिस्फाई नहीं करते हैं होते हैं तो आप वॉक पे चले जाएं। जहाँ तक है ये भी हो सकता है कि जो कैंडी खाने का या चॉकलेट खाने का दिल कर रहा है ना, आप थके हुए हैं या एंग्शियस हैं या बोर हैं इसलिए कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग सब्स्टिट्यूट को, अलग अलग चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ये क्यों है और इसको क्या रिवॉर्ड के, जब तक कि आप किसी ऐसी चीज़ के नतीजे पे पहुँचे जहाँ पे वो आपको सेटिस्फाई भी फील करे और आपको कोई नुकसान भी ना दे। और थर्ड स्टेप है इसको रूटीन के अंदर एस्टैब्लिश करना। बहुत मुश्किल है जो हमारी रोज़मर्रा का एक आदतन रूटीन बना हुआ ना उसको सडनली चेंज करना। इसलिए ये ज़रूरी है कि स्टेप 2 में कोई इनाम ऐसा जो आपको मोटिवेट करे कि भाई ये बदलाव होगा तो ये मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। मैं जब टूर पे जाती थी अपने बिजनेस के, अकेली जाती थी क्योंकि बाहर में डिज़ाइनिंग का काम मेरा था, और फिर थकती थी ना तो मन में बड़े ना गंदे गंदे विचार आते थे, मुझे यूज़ करते हैं, बाकी लोग तो ऑफिस में बैठे हैं, मैं यहाँ गली कुचों में चक्कर लगा रही हूँ, ये कर रही हूँ। फिर मैं इरिटेट होती थी, फिर मैं सबसे लड़ती थी, वहीं से फ़ोन कर करके लड़ती थी। तो मैंने अपने लिए एक रिवॉर्ड सोचा कि एवरी टाइम आई विल टूर समवेयर एंड मैं ऑफिस के लिए कोई एक्सेप्शनल काम करके आऊँगी तो मैं अपने लिए एक ड्रेस बाय करूँगी। एकदम हैप्पी सोल हो गई, बल्कि मैंने ट्रिप बनाने चालू कर दिए क्योंकि मैं अपने आप को एक ड्रेस से रिवॉर्ड करूँगी। एंड दैट इज़ रियली हेल्पिंग मी। अब मैं मैग्निफिसेंस को दोबारा रिवाइव कर रही हूँ और ये बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे अभी इसी वक्त आइडिया आ रहा है। कल मैं सोच रही थी यार शालिनी फिर से उसी जंजाल में जारी कैसे करेगी। सो नाउ एवरी टाइम, एवरी मंथ आई विल एनालाइज माई सेल्फ, मैंने अपने बिजनेस के लिए क्या किया, एंड आई विल गिव माई सेल्फ अ 2 days हॉलीडे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बाहर जाना, बस यही मेरा रिवॉर्ड है। अभी दिल कर रहा है और काम करने का। तो एक बार आप पहले इस्टेब्लिश कर लो कि ये जो आपकी गजर पचर आदत है ना, ये कहाँ पे आती है, किस समय आती है। फिर आप ये सोचो कि अच्छा मैं इस आदत को ख़त्म करूँगा तो मैं अपने आप को ये इनाम दूंगा। ये आपका स्टेप 2 हो गया। अब आप नए रूटीन को इस्टेब्लिश करें जो कि आपके इस फजूल वाले आदत को ख़त्म करे। बनेगा कैसे? व्हेन आई फील लाइक, जब मेरा दिल करता है घच पच ये करने का, व्हाट आई विल डू इज, मैं क्या करूँगा, नई हैबिट, मैं ये करूँगा। तो जब मेरा दिल करता है सबसे लड़ने को कि मैं काम कर रही हूँ बाहर आके डिज़ाइनिंग का, तुम घर पे ऑफिस में एयर कंडीशन में बैठे हो, उस समय मैं अपने काम से शाम को ब्रेक लेकर एक ड्रेस खरीद के लाऊंगी। बिकॉज इट विल गिव मी, क्योंकि ये मुझे सेंस ऑफ वर्थ देगा, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देगा और मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है। ये मैंने किया। अब मैं जो ट्रैवल करती हूँ, जब मैं ऐसा महसूस करूँगी कि भाई आई एम वर्किंग मोर देन एवरीबडी एल्स, उस समय मैं फट से 10 मिनट का एक ब्रेक लेके अपने लिए एक अच्छी जगह खोजूंगी घूमने के लिए, ताकि ये मुझे अच्छी फीलिंग देगा कि मैंने ये काम अकम्प्लिश किया, तो ये मेरा रिवॉर्ड है ना? मज़ा आएगा ना? जैसे कि यहाँ पर कुकीज़, मैं आई फील लाइक ईटिंग अ कुकी, मेरा कुकी खाने को दिल कर रहा है 5 बजे, क्योंकि मैं लोनली हूँ, क्योंकि मैं घर पे बोर हो रही हूँ, तो मैं वॉक पे जाऊँगी ताकि मैं मेरे हेड को क्लियर कर सकूँ, और ये मुझे रिवॉर्ड देगा, मुझे एनर्जाइज करेगा और मेरे वेट को भी कम करेगा। और या मैं कोई एक बुक पढ़ूंगी बहुत अच्छी, या एक कप चाय पीऊंगी, या किसी दोस्त से 2 मिनट 10 मिनट बात करूंगी। तो बड़ा ही मज़ेदार फोर्थ स्टेशन है। मुझे ये लगता है कि आई एम रियली रियली गोइंग टू वर्क ऑन इट एंड आई बाय दिस बुक, द पावर ऑफ हैबिट, वाई डू वी डू वॉट वी डू इन लाइफ एंड बिजनेस। अगर लगेगा कि पढ़ने के लायक है तो इस बुक को ख़त्म करके अपने इसको पढ़ेंगे, या आप कोई और सजेशन देंगे तो वो पढ़ेंगे। सबको इसका हिस्सा बनाएं घर में। आप सोचो, एक घर जिसमें सारे लोग अपनी हैबिट्स को बेटर कर रहे हो, ग्रोथ का लेवल क्या होगा, है ना? ज़रूर मुझसे शेयर करें कि आपको कैसा लग रहा है ज़िंदगी में ये चेंज पाके।
सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दीज वीडियोस ताकि मैक्सिमम पीपल उसको बेनिफिट करें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ. थैंक यू सो मच.